बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 फरवरी 2026 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब बलदरिया सकाफती मेला, टूरिस्ट की आमद में 141% का इजाफा। सऊदी अरब में दरिया सीज़न के सकाफती तजर्बात जारी हैं। सीज़न की डायरेक्टर अहलाम अल सनियान ने इंकशाफ किया, इस सरगर्मियों के आगाज़ से अब तक सऊदी अरब के अंदर और बाहर से 1.3 मिलियन से ज़ायद ज़ायरीन आ चुके हैं। पिछले सीज़न के मुकाबले में बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट के तनासुब में 20% से ज़ायद का इजाफा हुआ। ये सीज़न एक नुमाया तारीखी माहौल, आलमी सकाफती, फ़नी और तफरीही तजर्बात पेश करता है। दरिया सीज़न ने 141% आमदनी हासिल की है और 2448 बराह रास्त और बिल वास्ता जो मुलाजमतें हैं वो भी फराहम की हैं। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से बचा जा सकता है, जबकि ईरान के किसी भी हमले के जवाब में अमेरिकी अड्डों और त्यारा बरदार जहाज़ों को निशाना बनाने की भी धमकी दी है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि वह ईरान से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने फौजी कार्रवाई से बचने का इम्कान खुला रखा है। इससे पहले उन्होंने खबरदार किया था कि तेहरान के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है और अमेरिका खित्ते में एक बड़ा बहरी बेड़ा भेज रहा है। जब उनसे पूछा गया कि वो उनके साथ बातचीत करेंगे तो उन्होंने कहा, मैं बात कर चुका हूँ, मैं उसकी मनसूबाबंदी कर रहा हूँ। अमेरिकी सदर ने अपनी अहलिया मेलानिया के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रीमियम के मौके पर बात करते हुए कहा कि हमारा एक ग्रुप ईरान नामी जगह की तरफ जा रहा है और उम्मीद है कि हमें उसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए घर बैठे बायोमेट्रिक जल्द मुकम्मल कर लें। पाकिस्तान की वजारत मज़हबी अमूर ने कहा कि आज़मीन हज सऊदी वीज़ा बायो एप्लीकेशन के ज़रिए घर बैठे अपनी बायोमेट्रिक जल्द मुकम्मल कर लें। तर्जमान वजारत मज़हबी अमूर ने एक बयान में कहा कि हज वीज़े के लिए सऊदी बायोमेट्रिक करवाना लाजिम है। बायोमेट्रिक ना होने की सूरत में हज वीज़ा नहीं लगेगा। अगर एप्लीकेशन से बायोमेट्रिक ना हो सके तो करीबी सऊदी तशहीरा सेंटर से 8 फरवरी से पहले बायोमेट्रिक करवा दें। तर्जमान वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक सऊदी तशहीरा सेंटर की मज़ीद तफसीलात पाक हज मोबाइल ऐप पर दस्तियाब हैं। नुसुक प्लेटफॉर्म पर आज़मीन हज के लिए पैकेज प्रेफरेंस फेज़ का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने 2026 के हज सीज़न के लिए नुसुक प्लेटफॉर्म पर आज़मीन हज के लिए पैकेज प्रेफरेंस फेज़ का ऐलान किया है। इसमें बराह रास्त हज प्रोग्राम के तहत आने वाले मुल्कों के आज़मीन से मुतल्लिक तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दी जाएगी। SP के मुताबिक ये इक़दाम आज़मीन को दस्तियाब सर्विस पैकेज का जायज़ा लेने, खिदमात के मेयार, इंतज़ामात और तरजीही पैकेजेस का इंतखाब करने की इजाज़त देता है। नुसुक हज प्लेटफॉर्म पर आज़मीन के लिए डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल की सहूलत दी गई है। इसमें मुख्तलिफ हज पैकेजेस का मुआवजा, किस्तों में रकम जमा कराने की ऑनलाइन सहूलत और खिदमात फ्राहम करने वाली सरकारी तौर पर मंजूर शुदा कंपनियों की लिस्ट तक रसाई भी शामिल है। वजारत ने आदमीन से कहा वो अपनी मालूमात को प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर या अपडेट करें। तमाम ज़ाती मालूमात और डॉक्यूमेंट की दुरुस्ती को यकीनी बनाएं। आज़मीन को इस दरख्वास्त के ज़रिए अपने अहल खाना को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है ताकि तस्दीक से मुतल्लिक अमूर को आसान और हज दरख्वास्तों की जो मंजूरी के अमल को तेज़ किया जा सके। नुसुक बराह रास्त हज प्रोग्राम के तहत आने वाले मुल्कों में हज खिदमात का वाहिद सरकारी तौर पर मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म है। आज़मीन को गैर मजाज कंपनियों के हवाले से इंतबाह भी किया गया है। एक हफ्ते में इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी के 19,900 जो गैर कानूनी गैर मुल्की पकड़े गए। सऊदी अरब में रहाइश, लेबर और सरहदी अमन ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने वालों की निगरानी और गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका फील्ड मुहिम के दौरान तमाम खित्तों में जो मुहिम चलाई गई है उसमें जो है 19,975 खिलाफ वर्जी करने वाले पकड़े गए, जिसमें इकामा की खिलाफ वर्जी करने वाले 12,906, सरहदी निज़ाम की खिलाफ वर्जी 3,918 और इसके अलावा लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी पर 3,151 अफराद गिरफ्तार हुए। सरहद को अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करते हुए 1,716 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 39% यमनी, 60% जो है एथोपिया और 1% दीगर नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और सऊदी अरब से जो है सरहद अबूर करके बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 48 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और इसके अलावा जो है 11 लोगों को रहाइश जो है, इसके अलावा पनाह और जो सहूलतें देने पर, उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत, जॉब्स देने पर जो उनको गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा 23,472 ऐसे लोग हैं जिनको जो है जिनको डिपोर्टेशन का अमल जिनमें से जारी है, जिनमें 21,862 मर्द हैं और 1,610 ख़वातीन शामिल हैं।
16,595 खिलाफवर्जी करने वालों को उनके डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए एम्बेसी से रजू करने का मौका दिया गया और 1,820 खिलाफवर्जी करने वालों को जो है वो उनको सफरी इंतजामात मुकम्मल करने के लिए रेफ़र किया गया। 14,867 को डिपोर्ट कर दिया गया और वज़ारत दाखिला ने तस्दीक की है जो कोई भी सरहदी हिफाजी निज़ाम की खिलाफवर्जी करने वालों को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, उसे ट्रांसपोर्ट की सहूलत देगा या उसे रहाइश देगा, किसी भी तरह की मदद की पेशकश करेगा, उसे 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माने और ट्रांसपोर्ट के ज़राए को भी जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि ये जुर्म उन बड़े जुराइम में से एक है जिस पर गिरफ्तारी की ज़मानत यानी कि नहीं होती है और इसके अलावा मक्का, मदीना, रियाद और मशरकी सूबों के इलाकों में किसी भी खिलाफवर्जी पर 911 पर कॉल करके उसकी इत्तला दी जाए। मसनूई ज़हानत इंसानी तख्लीक कारी का नेमल बदल नहीं हो सकती। सऊदी रिसर्च एंड मीडिया ग्रुप SRMG के चीफ एग्जीक्यूटिव CEO जमाना अल राशिद ने इस बात पर जोर दिया कि मसनूई ज़हानत इंसानी तख्लीक कारी की जगह नहीं ले सकती। अरब न्यूज़ में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जमाना अल राशिद ने शूरा आइलैंड में मुनक्कद द फैमिली ऑफिस के इन्वेस्टिंग इज आ समिट के दौरान एक सेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, आप कभी भी इंसानी तख्लीक कारी का मुतबादल नहीं ला सकते। सहाफ़त और मवाद साजी का असल मकसद कहानी बयान करना है और ये एक ऐसा तख्लीकी काम है जो AI फ़िलहाल करने की ताकत नहीं रखता। उन्होंने कहा, हम उस इंसानी किरदार को कभी ख़त्म नहीं करेंगे जो कि कहानी सुनाता है, उस पर तहकीकाती रिपोर्टिंग करता है और सच को झूठ से या हक़ाइक़ को गलत मालूमात और तासुब से अलग करता है। शहज़ादा तुर्की अल फैसल की मजबूत सऊदी अमारात ताल्लुकात की फिर तोसी, सरकारी ज़राए पर भरोसा करें। शाह फैसल रिसर्च एंड इस्लामिक्स जो स्टडीज़ के चेयरमैन और अमेरिका और बरतानिया में सऊदी अरब के साबिक वज़ीर तुर्की अल फैसल ने एक बार फिर UAE के साथ सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़ करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो सोशल मीडिया पर होने वाली पोस्ट की बजाय सऊदी इदारों के सरकारी न्यूज़ सोर्सेज पर भरोसा करें। अरब न्यूज़ के मुताबिक द फैमिली ऑफिस के इजलास इन्वेस्टिंग इज आसी के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जैसा कि हमने देखा सऊदी हुकाम ने UAE के साथ बरादराना ताल्लुकात की तस्दीक की जो कि न सिर्फ सियासी हैं बल्कि उनकी जड़ें मोहब्बत, ख़ानदानी रवाबत और मुश्तरका तारीख़ में रची बसी हैं। हाइल रैली 2026 यजीद अल राची सर फहरिस्त, नासिर अल अतिया दूसरे नंबर पर। हाइल टोयोटा इंटरनेशनल रैली 2026 के पहले मरहले के मुकाबलों का आगाज़ बका कमिश्नरी से हुआ। रैली का मजमूई फासला 414 किलोमीटर था जिसमें 242 किलोमीटर टाइम्ड स्पेशल मरहले पर मुश्तमिल था। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक कारों की जो कैटेगरी में सऊदी ड्राइवर यजीद अल राची ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 घंटे 32 मिनट और 11 सेकंड के साथ पहली पोजीशन हासिल की। अल राजी ने कतरी हरीफ नासिर अल अतिया पर 24 सेकंड से बढ़तरी हासिल की जबकि दानिया हकीम ने 10 मिनट 23 सेकंड के फ़र्क से तीसरी पोजीशन हासिल की है। विजिट वीज़े की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो लाजमी है। अबुल अहद का सवाल विजिट वीज़ा के बारे में है। वो पूछते हैं, मेरी अहलिया विजिट वीज़े पर आई थी, जो है उनके जो मुद्दत है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानब से सवाल के जवाब में कहा गया, ऐसे लोग जो विजिट वीज़े पर आते हैं उनकी वीज़े की मुद्दत की तोसी अफशर अकाउंट के ज़रिए मुमकिन है, ताहम उसके लिए लाजमी है कि वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस मौजूद हो। वादे रहे मेडिकल इंश्योरेंस कराने के लिए किसी ऐसी कंपनी का इंतखाब ना किया जाए जो महकमा पासपोर्ट से लिंक ना हो, क्योंकि जब तक जवाज़ात के सिस्टम में मेडिकल इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट अपडेट नहीं होगा वीज़े में तोसी नहीं की जाएगी। इसलिए मुस्तनद और मंजूर शुदा कंपनी का ही इंतखाब किया जाए। आमिर खान का सवाल है, जो सऊदी अरब से छुट्टी पर आते हैं और वापस ना जाने की सूरत में कितने साल की पाबंदी लगती है। याद रखें, खरूज वीज़े का मकसद आप मुकर्रर दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं और कानूनी तौर पर इस दौरान आपको वापस आना है। अगर आप मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आ पाते या कोई प्रॉब्लम होती है तो इस सूरत में आप अपनी छुट्टी में तोसी करवा सकते हैं। अब सऊदी अरब से बाहर एग्जिट एंट्री वीज़ा में तोसी करना मुमकिन है और इकामा की मुद्दत में तोसी करना भी मुमकिन है। और इससे पहले जो है 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। जब वो वापस नहीं आते तो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते थे, उसके बाद ही किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते थे। लेकिन अगर अभी के कानून के मुताबिक अगर आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है और आप पर कोई पाबंदी नहीं लगती है और आप जब चाहें दूसरा वीज़ा लेकर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। यह बात याद रखनी चाहिए, सऊदी अरब में जो है हिजरी कैलेंडर यूज़ होता है और इसलिए आप अगर आपका एग्जिट एंट्री एक्सपायर हो जाता है और आपका इकामा वैलिड है तो आप उसमें तोसी करवा लें। अगर वो नहीं है तो पहले इकामा को एक्सटेंड करवा लें और एग्जिट एंट्री में तोसी करवा लें। किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगती है।
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.